पूरी खुशहाली, समग्र विकास तभी संभव है जब आप यह देखें कि मुस्लिम युवाओं के एक हाथ में कुरान शरीफ है तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर है। देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। अस्सलामुअलैकुम, आदाब। मैं हूं हाफिज़ ग़ुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। पूरे मुल्क के माइनॉरिटी में इस वक्त मायूसी छाई हुई है ये खबर सुनकर कि रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी को सरकार की नज़र लग गई है। लोग मुख्तलिफ किस्म से तबसरे कर रहे हैं, सरकार को कोस रहे हैं और लगातार सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें लिखकर अपना भड़ास मिटा रहे हैं। लेकिन क्या है हकीकत और क्या है इसका हल, इस पर अभी तक किसी भी सोशल नेटवर्क पर कोई बड़ी चर्चा नहीं हो सकी। और सबसे बड़ी परेशानी की बात यह है कि इन सच्चाइयों को, इन वास्तविकताओं को कोई मेन स्ट्रीम मीडिया भी उठाने को तैयार नहीं है। और एक कदम आगे बढ़कर अगर मैं ये कह दूं कि जिस सरजमीन पर यह तारीखी इमारत खड़ी है और जिस सरजमीन को इस इमारत, मैं इमारत कह रहा हूं, ये कौम की अमानत भी है, जिससे उस शहर तो वो तारीखी है, नवाबों का शहर है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के वजूद में आने के बाद उस शहर की शनाख्त आलमी हो चुकी है। यानी दुनिया के तमाम मुस्लिम ममालिक में ये खबर पहुंच चुकी है कि सरजमीन रामपुर में भी एक बड़ा इदारा जो दुनिया के तमाम लोगों को अपनी जानिब खींचेगा, दुनिया की तमाम ज़ुबानें पढ़ाएगा और समझाएगा, दुनिया को तहजीब देगा, तालीम वहाँ से मिलेगी। आज उस शहर के लोग भी इस पर कुछ बोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। क्या वजह है, क्या कारण है? और सबसे बड़ी बात ये कि क्या ये सियासी मामला है? क्या जौहर यूनिवर्सिटी को जानबूझकर निशाना बनाया गया? और उससे भी आगे एक सवाल कि क्या जामिया मिल्लिया को निशाना नहीं बनाया जा रहा? क्या अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को निशाना नहीं बनाया जा रहा? क्या नदवतुल उलमा लखनऊ को निशाना नहीं बनाया जा रहा? क्या दारुल उलूम देवबंद को निशाना नहीं बनाया जा रहा? क्या उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद को निशाना नहीं बनाया जा रहा? कौन से ऐसे अक़लियती इदारे हैं जिसे निशाना नहीं बनाया जा रहा? लेकिन जब आपको मालूम है कि हमारी तमाम नक़्ल व हरकत पर, हमारी तमाम गतिविधियों पर दुश्मन की पैनी नज़र है, तो फिर आप पर एक जिम्मेदारी बड़ी आयद होती है कि आप मुत्तहिदा लाहे अमल तय करते कि उन तमाम फितनों से, उन तमाम दुश्मन की साजिशों से और उनके तमाम नापाक इरादों से हम कैसे निमटेंगे। असल इशू ये है। लेकिन हुआ क्या? रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी, मैं समझता हूं शुरू होने से पहले खत्म होने की चर्चाएं होने लग गई। मुझे याद है, मैं अपनी गुफ्तगू के दरमियान में मैं आपको वो सारी तस्वीरें अभी और दिखाऊंगा, कुछ ऐसे लोगों के बयानात भी आपको सुनाऊंगा जिससे शायद आप तक ये पैगाम जाए, आपको ये एहसास हो कि ये पहला और आखिरी मामला नहीं है इस मुल्क में, आगे भी और मामले आ सकते हैं और हुकूमतें बदलेंगी। लेकिन जहनियत का क्या करेंगे?
क्या आपको लगता है कि माइंड सेट भी चेंज आप कर देंगे? क्या इतनी मेहनत करने वाली तंजीम या इतनी मेहनत करने वाले लोग या अफराद हैं क्या जहां माइनॉरिटी का मिजाज ही अभी सही नहीं हो, जहां पूरी कम्युनिटी अभी मुंतशिर हो और मुख्तलिफ सोच को लेकर जो है पॉजिटिव और नेगेटिव काम करने में लगी हो? ये पॉजिटिव और नेगेटिव में इसलिए करूं कि दोनों काम हमारी कम्युनिटी में हो रहा। वहां यह उम्मीद कर लेना कि अब जौहर यूनिवर्सिटी के बाद इस मुल्क में कोई मसला नहीं आएगा या हमारे तालीमी इदारे को निशाना नहीं बनाया जाएगा, मैं समझता हूं ये कहीं से भी मेरी दानाई नहीं हो सकती है, बल्कि ये तय मानकर चलना चाहिए कि इस मुल्क में आने वाले दिनों में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन इससे निपटेंगे कैसे? क्या हमने रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी में आने वाले उन तमाम मामलों से निपटने का कोई रास्ता बनाया था क्या? कोई ऐसी कमेटी बनी थी क्या? कोई ऐसे माने लोगों की एक जमात वहां पर थी क्या कि आने वाली चुनौतियों का हम मुकाबला कर सकें, आने वाली दुश्वारियों का हम सामना कर सकें और जो सियासी मकरो फरेब हमारे साथ होंगे उसको हम समझ सकें? जवाब आपका भी आएगा शायद नहीं। और यही कमी वो है जो हमें ऐन मौके पर सिर्फ ये कहने लायक तो रखती है, जो आज कहा जा रहा सोशल मीडिया पर कि ये सब कुछ मोदी और योगी की वजह से हुआ। और काश मोदी और योगी अगर नहीं होते तो आप और भी कुछ कह सकते थे, चूंकि जौहर यूनिवर्सिटी की तारीख ये बताती है कि चाहे बसपा की सरकार हो या केंद्र में कांग्रेस की सरकार हो, किसी ने इस यूनिवर्सिटी को तस्लीम नहीं किया था। यह मुकद्दर की बात है कि आजम खान जिस पार्टी के खुद नेता हैं उसकी सरकार आ गई और फिर ऐसे गवर्नर आ गए, ये एक अलग मसला है कि हो गया। लेकिन तब भी आप किसी न किसी को कोस रहे थे और आज भी किसी न किसी को कोस रहे हैं। लेकिन क्या कोसना मसले का हल है? क्या यह कह देना कि मोदी ने गलत जहनियत की वजह से, गलत सोच की वजह से, या योगी ने अपने गलत जहनियत की वजह से या सियासी बदला लेने की वजह से इस काम को अंजाम दिया? मैं समझता हूं कि कतई नहीं, बल्कि यह कहा जा सकता है कि हमारी माने दूरअंदेशी ना होने की वजह कर, हमारे पास कोई ऐसी जमात ना होने की वजह कर, एक थिंक टैंक जो होना चाहिए। आप इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, आपके पास फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन होना चाहिए। किसी भी तंजीम में जब तक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन और थर्ड लाइन खड़ा नहीं होता वो तंजीम नामुकम्मल है। वो आमिराना मिजाज रखने वाली तंजीम हो सकती है, वो मुनसिफाना मिजाज नहीं रख सकती है। और तरीक़ा इस्लामी ये है कि तमाम चीज़ों में एक शूराई निज़ाम होता है, एक ऐसी कमेटी होती है जो तमाम लोग उसमें बैठे और मशवरे हो, जिस मशवरे को आप सुन्नत भी कहते हैं, और फिर मुत्तफ़क़ा एक फ़ैसला और उस पर अमल किया जाए। इत्तेफाक से रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी भी इन चीज़ों से खाली रही और सिर्फ एक शख्स जिसे आप आजम खान के नाम से जानते हैं और जो इन दिनों उत्तर प्रदेश के जेल की सलाखों में है, ये अलग मामला है कि उनसे सियासी बदला लिया जा रहा है, ये अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन क्या आजम खान साहब ने सेकंड लाइन या थर्ड लाइन तैयार किया था? रामपुर की सरजमीन पर कोई ऐसे लीडर भी हैं कि आजम खान के गायबाने में कौम के तमाम मसाइल, मिल्लत के तमाम मसाइल, चाहे वो एजुकेशनल हो या पॉलिटिकल हो या और कोई दूसरा मसला हो, उसकी हल की कोशिश करे और वो कामयाब हो? ऐसी टीम को आजम खान साहब ने उभरने ही नहीं दिया, जिसका खमियाजा आज भुगता जा रहा। आपको एक बात बताता चलूं, बड़ी तवील दास्तान है, किससे शिकवा और किससे गिला किया जाए। आप तस्वीर देख रहे हैं, पीछे चलता चला जा रहा। तस्वीर को देखकर एक बार आप भी सोचेंगे कि काश इस तरह के यूनिवर्सिटी जो है सुकून के साथ अगर चलता तो कौम को इसका फ़ायदा मिलता।
जाहिर सी बात है बनाने वालों का इरादा नेक था, कौम के लिए ही बनाया। आजम खान इसको लेकर कहीं नहीं जाएंगे, बनाया तो कौम के लिए ही, लेकिन कहीं ना कहीं कारकर्दगी का जो तरीका था उसमें कुछ न कुछ कमी रह गई, जिसकी वजह से आज ये दिन देखने को मिले। नेशनल इत्तेहाद मंच के नाम से एक तहरीक, तंजीम नहीं एक तहरीक, मुंबई के रहने वाले इस्माइल बाटलीवाला चलाते हैं और सियासी इत्तेहाद की लगातार कोशिश करते हैं, कर रहे हैं, अभी भी कर रहे हैं। उनका दौरा भी जब हालात इस तरह के हुए तो उन्होंने भी अपनी पूरी टीम के साथ रामपुर के जौहरी यूनिवर्सिटी का दौरा किया, जायजा लिया, वहां के वाइस चांसलर से मिले, रामपुर के डीएम से मिले, रामपुर के तमाम सामाजिक कारकुनों से मिले। मैं वो चीज तो नहीं सुनाऊंगा कि सामाजिक कारकुनों ने क्या कहा या डीएम ने क्या कहा। हाँ, वाइस चांसलर से जो बात हुई मैं वो आपको सुनाता हूं और खुद इस्माइल बाटलीवाला मौके पर मौजूद होकर जो कह रहे हैं वो भी सुनाता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपको यह जरूर बता देता हूं कि इस्माइल बाटलीवाला ने साफ लफ्जों में यह कहा कि इस मसले का हल मौजूद है, यहां कोई डिस्प्यूट नहीं है। इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। दरअसल मामला गैर सियासी था लेकिन सियासी बन गया। चूंकि हमने वक्त रहते उसका ऑपरेशन नहीं किया तो वो फोरा जो है वो बड़ा हो गया और अब बड़े सर्जिकल की ज़रूरत है और बड़े सर्जन की ज़रूरत है। एक बयान वो भी सुना दूंगा झटके में आपको कि अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा कि ये मामला जो है वो लीगल है और हम लीगल कार्रवाई में लगे हैं। हम जो है वो कानूनी कोशिश कर रहे हैं और ये कानूनी लड़ाई हमारी है, यानी सियासी लड़ाई नहीं है। और जहां तक सवाल आदरणीय आजम खान साहब का है, हमें पूरा भरोसा है कि न्यायालय मदद करेगा। न्यायालय ने बहुत से केसेस को डिसमिस भी किया। जहां तक आदरणीय आजम खान साहब का सवाल है, समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से आदरणीय आजम खान साहब के साथ खड़ी है। कहीं ना कहीं अखिलेश यादव जानते हैं इस बात को कि सियासत के शिकार तो आजम खान जरूर हुए हैं, लेकिन इस लड़ाई को जीतने के लिए हमें इसे सियासी न बनाकर कानूनी ही बनाना पड़ेगा। सच्चाई ये है कि ये लड़ाई कानूनी ही थी लेकिन इसे सियासी बना दिया गया। वो लोग जो सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अंदाज में अपनी बातें रख रहे हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि आने वाले दिनों में भी और चुनौतियां हैं आपके सामने। सिर्फ शिकवा और गिला करके और रोना रोकर मुकद्दर का मसले का हल नहीं है। हल कहाँ है, इस जानिब तवज्जो दीजिए और उसी तरफ अपने कदम को बढ़ाइए, तभी सफलता मिलेगी। आने वाले दिनों में अगर इस तरह के वाक़यात से बचना चाहते हैं और दुश्मनों की साजिश से बचना चाहते हैं, उसकी नज़र बद से बचना चाहते हैं, तो आपके पास मुत्तहिदा लाहे अमल तैयार होना चाहिए। वैसी कमेटी, वैसी तंजीम और उस तरह के अफरादों की एक जमात आपके पास होनी चाहिए। और ये सब कुछ है हमारे यहाँ, लेकिन हम मुंतशिर हैं, हम मुत्तहिद नहीं हैं। हमारे यहाँ थिंकर्स भी हैं, स्कॉलर्स भी हैं, हमारे यहाँ रोड मैप बनाने वाले लोग भी हैं, हमारे यहाँ वो सारे अफराद हैं, लेकिन वो किसी और को फैज़याब कर रहे हैं। हम उनसे फ़ायदा उठाने के लिए तैयार नहीं हैं। सुने आप सबसे पहले इस्माइल बाटलीवाला ने क्या कहा रामपुर की जौहर यूनिवर्सिटी के प्रांगण में। चलती है इस्माइल बाटलीवाला साहब। साथियों, आप देख रहे हैं बसारत खान साहब ने आपको ठीक से बता दिया है और आप वीडियो में देखिए, चौतरफा लोकेशन आप देख सकते हैं। ये जो इमारत है कोई रातों रात बनी हुई इमारत नहीं है, इसको कई महीनों या सालों लगे होंगे इमारत बनने में। ये बन जाने के बाद में आज समझ में आ रहा है यहाँ से चक्रोट निकालने का। चक्रोट निकालने का कोई भी तरीका या कोई भी ज़रूरत यहाँ पर महसूस नहीं हो रही है। यहाँ जो दीवार तोड़ी गई है चक्रोट निकालने के लिए, सरासर बेईमानी है, नीयत में खराबी है प्रशासन के, शासन के, ये हम समझ रहे हैं।
और कहीं न कहीं दहशत, डर और खौफ पैदा करने की मानसिकता पाई जा रही है। तमाम कुछ नज़र में आते हुए हम ये देख रहे हैं कि इसको डैमेज किया जा रहा है, यूनिवर्सिटी को डैमेज करने का इरादा है। और बाकी यहाँ ज़रूरतें, आम आदमी यहाँ से चलने फिरने के कोई रास्ते नहीं बनते हैं कि यहाँ से कोई आम आदमी गुजरेगा, यहाँ से कोई किसान गुजरेगा, ऐसा कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आती है। और इमारत तोड़ के या चक्रोट बनाने की जो कोशिश की जा रही है, 100% इसके अंदर बेईमानी और साजिश और कहीं न कहीं इसको यूनिवर्सिटी को बदनाम करने के लिए और गुमराह करने के लिए, यहाँ के स्टूडेंट को, उनके पेरेंट्स को डराने के लिए, भय पैदा करने के लिए सारी हिकमत अमली यहाँ पर अपना